मुद्दा है अगर देखा जाए तो देश के लिए, वो मुद्दा है बेरोजगारी। अब कुछ हमारे देश में एक स्टूडेंट्स का तबका है जो चाहता है कि एग्ज़ाम हो, एक तबका है जो नहीं चाहता है कि एग्ज़ाम हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट उल्टा ही चाहती है। जो तबका चाहता है कि हम पेपर ना दें, उसके लिए वो चाहते हैं कि पेपर हो। और एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं, जिनकी जॉब लगनी है एग्ज़ाम दे के, उस एग्ज़ाम को गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती है। तो इसके पीछे का कारण आपने क्या सोचा है कभी, कि जेईई नीट के बच्चे पेपर चाहते हैं कि ना हो, गवर्नमेंट चाहती है कि हो। बाकी एसएससी, रेलवे, टीचिंग एग्ज़ाम्स, जितने भी हमारे यहाँ पे पुलिस की वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी आती है, जॉब से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हो। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जिस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जेईई और नीट के एग्ज़ाम गवर्नमेंट इसलिए चाहती है हो जाए ताकि जो 20-25 लाख स्टूडेंट है वो अपना एग्ज़ाम दे के, कुछ तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाएंगे, लेकिन एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स का कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो जो हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो बहुत बड़ा मार्केट है, और अराउंड आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट की फ़ीस जो होती है वो 1 लाख से स्टार्ट होके, अगर मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात करूँ तो 1 लाख से स्टार्ट होके लगभग मेडिकल की फ़ीस जो 50-50 लाख तक की डोनेशन तक चली जाती है, वो है। तो हमारी इकोनॉमी, उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो इकोनॉमी है, वो सरकार चाहती है कि चल जाए। मतलब जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, या बड़े बिजनेसमैन्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिनके कॉलेजेस हैं, सरकार चाहती है कि वो पहिया चले। अब होगा क्या, आप सभी जानते हैं, सितंबर स्टार्ट हो चुका है, पेपर होगा, पेपर क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप मान लिया नवंबर या दिसंबर में बच्चों को एनरोल करवाते हैं। फीस आप पूरे साल की लेंगे उनसे। टीचर्स को क्या आपने उस दौरान पे किया होगा, कॉलेजेस ने नहीं किया होगा। क्या कोई और खर्चा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट से फीस पूरी ली जाएगी फिर भी। तो सरकार जो इकोनॉमी का ये पहिया है, जो बड़े कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है, उसे तो सरकार चाहती है कि वो तो चले। नीट और जेईई का एग्ज़ाम हो, बच्चे एडमिशन्स लें, जिनका एडमिशन होना है उन्हें पता चल जाए, जिन्हें पता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही हो, प्राइवेट कॉलेज में जाए, मतलब वो पूरा पहिया एक चले। लेकिन अब आते हैं दूसरे पहिया पे इकोनॉमी के। वो पहिया है जो सरकार को चलाना है। सरकार को बच्चों को ज्वाइनिंग देनी है, उनका एग्ज़ाम कराना है, उनके पेंडिंग रिजल्ट देने हैं, उनके आने वाली वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देने हैं। वहाँ सरकार को लगता है कि देश में कोरोना है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा सरकार को देना है। जबकि सरकार को सोचना चाहिए, आप जनता का पैसा तो चाहते हैं कि बाहर निकल के आए, लेकिन आप अपने पैसे को नहीं चाहते हैं बाहर आए। आप नहीं चाहते हैं कि देश में ज्वाइनिंग हो, आप सैलरी देना शुरू करें, नए वैकेंसीज आएँ, उसके एग्ज़ाम हो। आपको यहाँ तो आपका कहना है जेईई नीट के बच्चों के लिए कि अगर इनका पेपर नहीं हुआ, इनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। हर साल मैं आपको बता दूं, करोड़ों बच्चों का साल बर्बाद होता है एग्जाम्स का रिजल्ट ना आने की वजह से। हमारे देश में 5-5 साल पुराने एग्जाम्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्या वहाँ पे बच्चों के साल की फिक्र नहीं है सरकार को कि साल खराब हो रहा है? अरे आप एक बंदा जो जॉब करेगा, एक स्टूडेंट जो जॉब करेगा 60 साल के, उसकी लाइफ टाइम में से आप 5 साल गायब कर दे रहे हो सिर्फ एग्जाम देने में। और आप यहाँ पे अगर 1 साल एक बच्चा का खराब हो जाएगा तो आपको बड़ी चिंता है। चिंता आपको बच्चों की नहीं है, चिंता आपको उन बड़े बिग कॉरपोरेट्स की है जिनके वो कॉलेजेस हैं, उन पॉलिटिशियंस की है जिनके वो कॉलेज हैं। आप नहीं चाहते कि उनका ये साल खाली जाए, उनका जो साल का रेवेन्यू है वो चले, लेकिन आपको ना कुछ करना पड़े। आप जो एग्ज़ाम दे चुके हो उसकी ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते हो, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हें आप करवाना नहीं चाहते, नई वैकेंसीज आप नहीं लाना चाहते। आप चाहते हैं कि जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं वो भी आप कन्वर्ट कर दो, कि कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देंगे या किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? सेम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसीज है, मान लिया एसएससी है, सीबीएसई है, कोई और भी है, दो अलग दुनिया में रह रहे हैं। लगता है कि एक एजेंसी को तो लगता है देश में कोरोना है, दूसरी एजेंसी को लगता है कि देश में कोरोना नहीं है। हमारे यूपी में योगी सरकार ने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम तो करवा लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो इकोनॉमी का पहिया है वो तो चले। लेकिन क्या उन्होंने जो पहले रिजल्ट्स आ रखे हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी? क्या या जो एग्जाम वैकेंसी से रिलेटेड है वो करवाए? नहीं करवाएंगे। वो आपको सिर्फ चाहते हैं कि आप पैसे देने वाले एग्जाम्स तो करते रहो, उनमें आप आते रहो, और दूसरी तरफ के एग्जाम्स में सिर्फ आपसे ये इच्छा रखी जाएगी कि आप फॉर्म फिल करने का पैसा दीजिए और बाद में 2-3 साल तक भूल जाइए। बाद में उन वैकेंसीज को कम करते रहेंगे। बताइए इससे बड़ा धोखा क्या होगा? ये तो एक तरीके का स्कैम है कि आपको ये कहना है कि 1 लाख वैकेंसीज हम ला रहे हैं, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपको कहेंगे कि नहीं, 1 लाख वैकेंसी नहीं है, 90 है, 80 हो गई, 70 हो गई।
जब रिजल्ट आएगा 5 साल बाद तक उन 60,000 जो वैकेंसीज है उनमें से 10-15,000 बच्चे इधर उधर हो चुके होंगे। तो सरकार का ये जो नज़रिया है इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। ये मेरे जो पॉइंट्स है कोई मीडिया वाला नहीं उठाएगा, लेकिन आप इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो। तो इस चीज़ को समझो, किसी भी सरकार के स्टेप के पीछे के बारे में सोचो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। सिर्फ बेवजह आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सही कारणों को उठा के उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।